पढ़ेंगे एलओए। तो हेडिंग डालो, मेटल नॉन मेटल हम पढ़ेंगे एलओए। हेडिंग डालो एलओए। ब्रास, ब्रास जो है वो कॉपर, कॉपर जो होता है 80% होता है और जिंक जो होता है वो 20% होता है। ठीक है, और इसको ब्रॉन्ज, सेकेंड जो है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो है कॉपर जो है वो 90% होता है और टीन जो है वो 10% होता है। सोल्डर, सोल्डर जो है टीन जो है 50% होता है, 50% होगा, और लीड 50% होगा। लीड जो है वो 50% होगा सोल्डर में। कॉपर और टिन, कॉपर और टिन। फोर्थ डुरालियम, डुरालिमिन, इसमें एल्युमिनियम जो होगा वो 95.5% होगा और कॉपर जो होगा वो 3% होगा और मैग्नीज जो होगा 1% होगा और Mg जो होगा वो 0.5% होगा। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, कॉपर जो होगा वो 60% होगा, जिंक जो होगा वो 20% होगा और निकेल जो होगा वो 10, निकेल जो होगा 20% होगा। जर्मन। गन मेटल, गन मेटल, गन मेटल, गन मेटल जो है कॉपर जो है वो 90% होगा और टीन जो है वो 10% होगा। ये कॉपर और टीन। बेल मेटल, बेल मेटल, कॉपर जो है वो 78% होगा और टीन जो है वो 22% होगा। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो होगा वो 90% होगा और Mg जो होगा वो 10% होगा। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, आयरन जो है वो 73% होगा और क्रोमियम जो है वो 18% होगा और निकेल जो है वो 8% होगा और रेस्ट जो होगा कार्बन होगा। वन परसेंट। « 98, 99 और ये डुरालियम, डूरालुमिन में 95%, 3%, 1%, 0.5%। ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ब्रास, ब्रॉन्ज, बेल मेटल, स्टेनलेस स्टील।
तो एलॉय किसको बोलेंगे? मिक्सचर ऑफ मेटल इन ए फिक्स कॉम्पोजिशन। इनको फिक्स कॉम्पोजिशन में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। केवल Mn1%। बेल मेटल, मैग्नीशियम, मैग, MAG नालियम, मैग्नीशियम। स्टेनलेस स्टील, सर्विस, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, एक चीज ध्यान देना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर 1% नहीं है, ध्यान देना। जर्मन सिल्वर में सिल्वर 1% नहीं है। कॉपर है, जिंक है और निकेल है, और नाम है जर्मन सिल्वर। कॉपर, जिंक और निकेल है। ऑर्गेना मेटल बनाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये तो हमने मेटल में देख लिया ये सब चीजें। नाम ऐसे नॉर्मल पड़ गया ये नाम जर्मन सिल्वर नाम दे दिया गया है, बट इसमें है नहीं। तो हमने मेटल में सब चीज पढ़ लिया। आपको जो कल रिडक्शन रिफाइनिंग पढ़ा है तो उतना ही पढ़ना है। अब हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में, हालांकि वो चीजें पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा मैं उसमें। तो हेडिंग डालो नॉन मेटल। मेटल हमारा हो गया, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल। तो कुछ कुछ पॉइंट हम लिखेंगे। नॉन मेटल, नॉन मेटल। हम स्टार्ट कर रहे हैं अब नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल, अब ब्रॉन्ज और गन मेटल सेम है। इसमें लिखेंगे नॉन मेटल आर दोज which accept electron to form negative ion or anion। They are electronegativity in nature. They are electronegative. They are electronegative in nature. They contain 5, 6 or 7 valence electron। Example, chlorine 287, valence electron is 1, gain 1 electron and become anion,
and its octet will be completed. This one is anion. Physical properties of non-metal. Physical properties of non-metal. Physical properties of non-metal. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. पहला है नॉन मेटल. नॉन मेटल exist in all three states: solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. Carbon, sulfur and phosphorus are solid. Carbon, sulfur and phosphorus are solid. Bromine are liquid. Bromine are liquid. Hydrogen, nitrogen and chlorine are gas. Chlorine are gas. तो पहला हमने क्या देखा, ध्यान सब सुनो तब लिखना. सबसे पहले हम नॉन मेटल का डिफाइन कैसे कर रहे हैं. नॉन मेटल आर दोज व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एंड फॉर्म निगेटिव आयन और एनायन, और वो एनायन बन जाता है. जैसे क्लोरीन. क्लोरीन इज ए नॉन मेटल. दिस वन इज नॉन मेटल. ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट और ये एनायन बन जाएगा. दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. वो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का कैपेबिलिटी होता है इसके पास. उसके पास 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. दे है 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फिजिकल प्रॉपर्टी पहला, वो नॉन मेटल जो होता है वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है. अगर हम कार्बन के बारे में बात करें, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आर सॉलिड. ब्रोमीन आर लिक्विड और हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर गैस. मतलब एग्जाम्पल लिखा हुआ है. तो कुछ सॉलिड में भी होते हैं, कुछ लिक्विड में भी होते हैं और कुछ गैसियस स्टेट में भी होते हैं. तो पहला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हुआ. सेकेंड, सेकेंड ये है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड. most of the non-metal are soft except diamond. डायमंड बहुत हार्ड होता है. नेक्स्ट, solid non-metal are soft and dull. They break into powdered. Solid
रिजल्ट आया क्या? रिजल्ट आया क्या? सॉलिड नॉन मेटल, solid non-metal are soft. Solid non-metal are soft except diamond. ये तो हो गया ना? And dull. They break down into powdered. They break down into powder. They break down into the powder mass on tapping with a hammer. With a hammer. For example, coal and sulfur. They are poor conductor of heat and electricity. They are poor conductor of heat and electricity except graphite. Except graphite, which are good conductor of electricity. Which are good conductor of electricity. They are neither malleable nor ductile. They are neither malleable. They are neither malleable nor ductile. पहला हमने क्या देखा? फर्स्ट वन हमने ये देखा कि जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होते हैं. ठीक है. सेकेंड, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट भी होते हैं. डायमंड को छोड़ के, डायमंड बहुत हार्ड होता है. ये सॉफ्ट और डल भी होते हैं, जिसको अगर हैमर से मारे तो पार्टिकल्स में, पाउडर में ब्रेक हो जाते हैं, जैसे कोल, सल्फर. इसमें करंट फ्लो नहीं होता है. दे आर गुड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ना तो ये हीट अच्छे से कंडक्ट करते हैं और ना ही तो ये करंट कंडक्ट करते हैं. ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. और नहीं तो ये मैलेबल होते हैं और नहीं तो ये डक्टाइल होते हैं. नहीं तो ये मैलेबल होते हैं, नहीं तो ये डक्टाइल होते हैं. तो ये इतना आपको नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज लिखना होगा. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. राइट डाउन कर लिए आपने. तो नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. Now next point is that chemical properties of non-metal. Chemical non-metal.
ओके, राइट डाउन करो सारे। पहला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। फर्स्ट वन इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो बताओ क्या बनाता है? नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा और वो भी कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। राइट डाउन करो। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन on heating on heating on heating and form their respective oxide C plus O2 form CO2 carbon dioxide, S plus O2 sulfur dioxide, sulfur dioxide. These oxide when dissolved in water, these oxide dissolve in water form acid which turn blue litmus to red, which turn blue litmus to red. Blue litmus to red. Therefore, these oxide are called acidic oxide. Therefore, these acidic oxide are called acidic oxide are called acidic oxide. जैसे if CO2 will dissolve in water, it form H2CO3. कार्बोनिक एसिड when SO2 dissolve in water, then it form H2SO2. SO3 dissolve in water, then it form H2SO4. sulfurous acid sulfuric acid. तो when non metal react with
नॉन मेटल रिएक्ट विथ oxygen. When non-metal react with oxygen, it form respective oxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, and these oxide turn blue litmus to red litmus, blue color to red. These oxide are called acidic. That's why these oxide are called acidic oxide. CO2 dissolve in water, then it form carbonic acid. When SO2 dissolve in water, it form sulfurous acid. When SO3 dissolve in water, it form sulfuric acid. ठीक है, तो इसके आगे जो है कुछ और भी और प्रॉपर्टीज है क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो हम कल नॉन मेटल वाला पार्ट और आगे बढ़ाएंगे। फिर हम यूज पढ़ेंगे, नॉन मेटल का यूज क्या है, फिर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन करने के लिए देंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।